जॉय और कुणाल दोनों ट्रेन से जमशेदपुर जा रहे थे। वे वहीं जॉब करते थे। दोनों को साइड लोअर सीट मिली थी। दोपहर 3 बजने वाले थे। कुणाल की आंख लग गई थी और जॉय लेटे लेटे ही एक बुक निकालकर पढ़ रहा था। तभी वहां पैसे मांगते हुए कुछ किन्नर आए। उनको देख सब लोग अपनी जेब से पैसा निकालते और उन्हें दे देते। पैसे लेकर किन्नर उन्हें आशीर्वाद देते और आगे बढ़ जाते। किन्नर जॉय के सामने वाले कंपार्टमेंट में पैसे मांगने लगे। तभी वहां बैठे एक लड़के ने कहा, मैं स्टूडेंट हूँ। ये सुन किन्नरों ने उससे पैसे नहीं मांगे और आगे बढ़ गए। ये सब जॉय बड़े ही ध्यान से देख रहा था। जब एक किन्नर उसके पास आया तो उसने तपाक से कहा, मैं स्टूडेंट हूँ। ये सुन वह किन्नर आगे बढ़ गए, लेकिन दूसरा किन्नर उसके सामने आकर रुका। उसे अपनी तरफ घूरते देख जॉय असहज होने लगा। किन्नर ने उससे पूछा, तुम सचमुच स्टूडेंट हो? ये सुन जॉय ने तेज आवाज में उससे डपटते हुए कहा, हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है? किन्नर ने एक पल उसे देखा और आगे बढ़ गया। धीरे धीरे जब रात हुई तो सभी सो चुके थे और वे दोनों खाना खा रहे थे। उसके बाद जॉय ने कुणाल को एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिखाई जिसमें उसने शराब भर रखी थी। दोनों ने हंसते हुए शराब पिया और सोने की तैयारी करने लगे। तभी कुणाल ने जॉय से बोला, 2 बजे का अलार्म लगा देना, तब जमशेदपुर आ जाएगा। ये सुन जॉय ने हंसते हुए कहा, ट्रेन का आखिरी स्टॉप ही वही है ब्रो, सोते रहे तो भी क्या फर्क पड़ेगा। ये बोल जॉय बाथरूम की ओर चला गया। सब और एकदम सन्नाटा था। सिर्फ ट्रेन चलने की खड़खड़ाहट भरी आवाज ही आ रही थी। जॉय बाथरूम में हाथ धोने लगे। तभी उसने शीशे में जो देखा वो देख उसके होश उड़ गए। एक किन्नर जिसकी उम्र कम ही थी उसे शीशे में से घूर रहा था। उसने फौरन अपने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने डरते हुए शीशे में जब दोबारा देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वो किन्नर अब और भी भयानक लग रहा था और उसे ही घूरे जा रहा था। जॉय वहां से चिल्लाते हुए भागा। शोर सुन सभी लोग जाग गए। वो कुणाल के पास आकर हाँफने लगा और सारी बात बता दी। लोगों को उसकी आवाज से ये समझने में देर नहीं लगी कि उसने पी रखी है। किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और दोबारा सोने लगे। कुणाल उसके साथ बाथरूम में देखने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कहा, तूने कुछ ज्यादा ही पी रखी है, अब आकर सो जा चल। जॉय का नशा मानो उतर गया था। उसे पक्का यकीन था उसने बाथरूम में किसी को देखा था। दोनों अपनी सीट पर आए और लेट गए, लेकिन इतना भयंकर मंजर देखने के बाद जॉय को नींद कहाँ आने वाली थी। कुछ देर बाद सभी लोग सो चुके थे और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से बढ़ी जा रही थी। जॉय की भी आंख लग गई। कोई उन दोनों को हिलाकर जगा रहा था। दोनों उठकर बैठ गए, लेकिन डिब्बे में कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी। कुणाल ने टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे। इसका मतलब ट्रेन जमशेदपुर में खड़ी थी और सभी यात्री उतर चुके थे। उसने जॉय से कहा, तुम अलार्म लगाना भूल गए ना? जॉय ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने देखा तो जॉय पहले से ही सामने ऊपर वाली सीट पर देखकर डर से कांप रहा था। कुणाल ने भी जब वहां देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने अपर सीट पर एक किन्नर बैठकर उन दोनों को घूर रहा था। जॉय ने कांपते हुए कहा, देखा, यही है जो मुझे बाथरूम में दिखा था। मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कुणाल की तो मानो बोलती बंद हो गई थी। किन्नर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी से जॉय दहल उठा, लेकिन कुणाल मानो उसके वश में हो चुका था। जॉय उसे हिलाने लगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो किन्नर अब ऊपर से उतरने लगा। ये देख जॉय वहां से भाग खड़ा हुआ। दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, शायद बाहर से बंद था। जॉय दरवाजा ठकठकाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किन्नर हंसते हुए उसकी तरफ ही आ रहा था। उसने सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये भी बाहर से बंद था। उसने गुस्से से दरवाजे पर लात मारी और भागते हुए दूसरे डब्बे में चला गया। यहाँ भी कोई न था और दरवाजे बाहर से बंद थे। किन्नर हंसते हुए उसकी तरफ ही आ रहा था। जॉय भागता रहा और किन्नर उसका पीछा करता रहा। भागते हुए वह एक ऐसे डिब्बे में जा पहुंचा जहाँ दूसरे डिब्बे में जाने का रास्ता भी बंद था। दूसरी ओर किन्नर को अपनी ओर आते देख उसकी रूह कांप रही थी। दिमाग ने भी अब काम करना बंद कर दिया था। वो डर के मारे वहीं दुबक कर बैठने लगा। किन्नर उसके सामने खड़ा हो गया और खुशी के मारे ऐसे हंसने लगा जैसे उसे मनचाही चीज मिल गई। जॉय को अपनी मौत नजदीक ही दिखाई दे रही थी।
तभी एक उम्मीद की किरण जगी। वो एक झटके से उठा और इमरजेंसी विंडो की ओर भागा। वो हड़बड़ी में उसे खोलने लगा। खिड़की खुली ही थी कि इधर किन्नर भी उसके पास पहुंच गया। जॉय ने खिड़की से छलांग लगा दी और सीधे प्लेटफॉर्म पर जा गिरा। उसे वहां एक आरपीएफ का जवान दिखा। उसने उसे सारी बात बताई और कुणाल के पास पहुंचा। कुणाल फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे और शरीर पर खरोंच के निशान थे। उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां एक वरिष्ठ पुलिस वाले ने उसे बताया कि उस ट्रेन में कुछ समय पहले किन्नरों की एक टोली ने एक नौजवान किन्नर को पैसे मांगने के लिए लाया था, लेकिन उसे यह सब पसंद नहीं था। वो पढ़ाई कर कुछ बनना चाहता था। उसे देखकर भी कोई विश्वास नहीं करता कि वो किन्नर था। सब उसे कहते वो लड़कियों के कपड़े पहन किन्नर होने का नाटक कर रहा है। एक दिन उस ट्रेन के बाथरूम में उसकी लाश पाई गई। उसने तंग आकर जहर खा ली थी। तब से उस ट्रेन में यात्रा करने वाले बहुत से यात्रियों को वो दिखाई देता है। ये तो शुक्र है कि तुम बच गए और सही समय पर अपने दोस्त की भी जान बचा ली, नहीं तो बहुत से यात्री मरे हुए भी पाए गए। ये सुन जॉय सहम उठा था। अब ये दोनों उस ट्रेन से भूल कर भी सफर नहीं करते।